नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पहुंचे ईडी दफ्तर, जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ शुरू। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव बुधवार की सुबह ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी ने योगेंद्र साव को समन कर आज पूछताछ के लिए तलब किया था। योगेंद्र साव बुधवार की सुबह 11 बजे रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। बता दें कि जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े मामले में योगेंद्र साव के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था। 12 मार्च को ईडी ने बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव और उनके संबंधियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने अंबा और उसके पिता के सहयोगियों को 17 ठिकानों पर छापा मारा था। बता दें कि अंबा और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा, रंगदारी, लेवी वसूली और अवैध बालू खनन जैसे गैर कानूनी काम में संलिप्त रहा। जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह से भी 2 अप्रैल को लंबी पूछताछ की थी। जेईई मेन का एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा कल से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस अप्रैल सत्र का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगी। जेईई मेन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंटर का गेट आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा शहरों में बड़ी संख्या में स्टूडेंट को उनके पहले, दूसरे एवं तीसरे प्राथमिकता के क्रम से भरे हुए विकल्प में से परीक्षा शहर आवंटित किए गए हैं। एनटीए की ओर से कहा गया है कि 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 7 से 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 3 से 6 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक के बीच प्रवेश दिया जाएगा। अभी 4 अप्रैल की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। दूसरे डेट की परीक्षा का एडमिट कार्ड एनटीए बाद में जारी करेगा। एनटीए ने कहा कि एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही सेंटर पर पहुंचना होगा। बीजेपी सांसद ने खुद बनाई चाय फिर लोगों को पिलाई। देवघर में निशिकांत दुबे बोले, चाय वाला प्रधानमंत्री है इसलिए सीख रहे हैं, मेहनत से ही पीएम बनते हैं। झारखंड के देवघर स्थित टावर चौक पर मंगलवार की शाम गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे का अनोखा अंदाज देखा गया। दरअसल शाम के वक्त गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अपने पूरे परिवार के साथ एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने दुकान में खुद चाय बनाना शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ चाय पी और लोगों को भी चाय पिलाई। सांसद निशिकांत दुबे को देखने और उनके हाथों बनी चाय पीने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों से कहा कि देवघर वाले चाय के शौकीन हैं और चाय के जरिए लोगों तक पहुंचना आसान होता है। आज उन्होंने चाय बनानी सीखी है और आगे भी बनाते रहेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय का कितना महत्व है इसे समझा जा सकता है। भाजपा सांसद ने कहा कि मैंने 12 कप चाय बनाई और लोगों को पिलाई, जो लोगों को काफी अच्छी लगी। फिर बदल सकता है झारखंड में मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल को कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अनुमान, अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। 4 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल और बारिश तो कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। लू चलने को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। कहा कि 4 से 6 अप्रैल तक कोल्हान और संताल वाले कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया गया है। विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि 5 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। 6, 7 और 8 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 6 अप्रैल को राज्य के उत्तरी हिस्से और 7 अप्रैल को उत्तर के साथ साथ मध्य हिस्से में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 8 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चूंकि यह बारिश थंडर स्टॉर्म के कारण होने वाली है, इस कारण पूरे जिले में बारिश नहीं होगी। यहाँ से बादल गुजरेगा, वहाँ बारिश होगी। राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 अप्रैल को राजधानी का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया है। इसके बाद मौसम में बदलाव होने पर तापमान थोड़ा गिर सकता है। 4 अप्रैल को देवघर होते हुए जमुई जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को देवघर होते हुए जमुई जाएंगे। वे ट्रांजिट फ्लाइट से देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से जमुई जाएंगे। देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता उनका स्वागत करेंगे। वह जमुई के खैरा के बल्लोपुर गांव में चुनावी सभा में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री देवघर होते हुए दिल्ली के रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी साल मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी धनबाद आए थे, जहाँ उन्होंने उर्वरक, रेलवे, बिजली और कोयला क्षेत्र में जुड़ी कई
विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री ने बरवा अड्डा हवाई अड्डे पर भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरा से पहले का तैयारी जायजा लेने के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह व जमुई विधायक श्रेयसी सिंह मौजूद रहीं। वहां पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पहले कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे तक बैठक किया। इसके बाद सभा स्थल का जायजा लिया। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी महापर्व का आगाज धूमधाम से निकाला गया। पहला मंगला जुलूस जय श्री राम के घोष से गूंज उठा शहर। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। इसी मंगल कामना के साथ हजारीबाग शहर समेत जिले भर में मंगलवार की देर शाम रामनवमी का पहला मंगला जुलूस गाजे बाजे के साथ निकला। मंगला जुलूस के साथ ही हजारीबाग में रामनवमी महापर्व का आगाज भी हो गया। लगभग 1 दर्जन से अधिक विभिन्न अखाड़े का जुलूस सड़कों पर निकला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर स्थान पहुंचा। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राम भक्तों का जन सैलाब सड़कों पर देखने को मिला। हजारीबाग की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए राम भक्त नाचते गाते दिखे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हजारीबाग से भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल भी मंगला जुलूस के दौरान भगवान श्री राम के जयकार लगाते हुए दिखे गए। उन्होंने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास है। मंगला जुलूस से ही पर्व का आगाज हो जाता है। इस महापर्व को राजकीय महोत्सव का भी दर्जा मिलना चाहिए। एसएसबी जवान की पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति पर ही लगा आरोप। रांची के मांडर टांगर बसली मुख्य पथ पर अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला एसएसबी जवान की पत्नी थी। घटना मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि महिला स्कूटी से बेड़ो स्थित अपने मायके जा रही थी। मृतका की पहचान गीता भगत के रूप में हुई है। वह रानी चाचो नवाटोली के रहने वाली थी। मामले में मायके वालों ने गीता के पति एसएसबी जवान विजय भगत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गीता वहां पहुंची, अपराधियों ने गोली दाग दी। गोली उनके कनपट्टी पर पार हो गई। गीता को आनन फानन में रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गीता के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। विजय उस महिला को साथ रखना चाहता था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इसी बीच छुट्टी खत्म होने के बाद विजय ड्यूटी पर चला गया। गीता के मायके वालों को आरोप है कि विजय भगत ने ही गीता की हत्या करवाई है, क्योंकि उसने हत्या की धमकी भी दी थी। हेमंत सोरेन का जेल से संदेश, दल बदलू को टिकट नहीं, पुराने नेताओं को प्राथमिकता, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा लगभग तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से संदेश भिजवाया है कि टिकट बंटवारे में पार्टी को किन बातों का ध्यान रखना है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी भी सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। महागठबंधन के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है। जेएमएम के हिस्से 5 सीट आई है। जेएमएम के हिस्से जो सीटें आई है उनमें राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और सिंहभूम की सीटें हैं। जिन सीटों पर सहमति लगभग बन गई है उनमें राममहल से विजय हांसदा, दुमका से स्टीफन मरांडी, गिरिडीह से मथुरा महतो, सिंहभूम से दशरथ गगराई, जमशेदपुर से सुनील महतो की बेटी स्नेहा महतो के नाम की चर्चा है। हालांकि अब भी कई नाम और चर्चा में है। जब तक इन सीट पर आधिकारिक ऐलान नहीं होता तब तक कयास जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने मौखिक कहा, रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार धरातल पर दिखे, ऐसी व्यवस्था हो। राजधानी रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। कोर्ट ने आदेश के आलोक में ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे मौखिक कहा कि रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार धरातल पर दिखे, यह सुनिश्चित करे। रांची शहर में खासकर महात्मा गांधी मार्ग, लालपुर चौक, किशोरी यादव चौक पर यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस रखे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने रांची नगर निगम से जानना चाहा कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग की क्या व्यवस्था है। इस पर बताया गया कि हिनू साधु मैदान, कोकर सुजाता चौक के पास मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण पर बातचीत चल रही है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के नाम से बनाया गया फर्जी आईडी। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के नाम पर फेक आईडी बनाया गया है। इसे लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से लोगों को सचेत किया गया है। उपायुक्त की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि डीसी जमशेदपुर के नाम से बने किसी अन्य फेक आईडी से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और इसकी सूचना साइबर सेल को दें। गिरिडीह के बड़की टांड जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में फैली सनसनी।
गिरिडीह में बुधवार की सुबह ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़की टांड जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़की टांड जंगल में बुधवार की सुबह ग्रामीण घूम रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों की नजर जंगल में पड़े एक शव पर पड़ी। शव अर्धनग्न स्थिति में है। घटना के बाद ग्रामीणों ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल शव किसका है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। रेलवे ने छूट बंद की, हमने दी पेंशन, चंपाई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें खबर मिली है कि बुजुर्ग यात्रियों से छूट वापस लेकर रेलवे को 5,800 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं उनकी झारखंड सरकार ने 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन का सहारा दिया। हमारी सर्वजन पेंशन योजना से हर जरूरतमंद लाभान्वित हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि एक मेयर ने चुनाव से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक और सहयोगी को भ्रामक विज्ञापन के सहारे करोड़ों की लूट की छूट देने से लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत तक फिर एक बार साबित हुआ है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सहारे बचा हुआ है। प्रतिबिंब पोर्टल के सहयोग से गिरिडीह साइबर पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा, सिम कार्ड और मोबाइल जब्त किया। प्रतिबिंब पोर्टल के सहयोग से गिरिडीह के साइबर थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को गांडे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों को जामताड़ा के हेट करमानटाड़ा निवासी धीरन मंडल और बगोदर के अटकाडीह निवासी अनुज प्रसाद शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल और 9 सिम कार्ड के साथ ATM कार्ड भी जब्त किया है। दोनों अपराधी पैसे की ठगी के लिए बैंक खाता के मोबाइल नंबर पर लिंक भेजकर पैसे उड़ाया करते थे, तो मित्रा ऐप के सहारे भी ई-वॉलेट का नंबर हासिल कर पैसे की ठगी किया करते थे। रांची में नशे के कारोबार पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, SSP को दिए सख्त निर्देश। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स की बिक्री हो रही है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची SSP को ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मीडिया में आई रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए ड्रग्स कारोबारियों के फैलते नेटवर्क पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने शहर के सुखदेव नगर इलाके में ड्रग्स कारोबार करने वाले दुकानदार और अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि राज्य में नशा से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर नशे का प्रभाव पड़ रहा है। खंडपीठ ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्ग के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, दुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरची नारायण सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडे, शिवशंकर उराव, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, अशोक कुमार, बड़ाइक, आरती कुजूर, आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। दरअसल कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर से मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। हुसैनाबाद में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब की भट्टी नष्ट, पलामू में अवैध शराब। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की। SP रिश्मा रमेशन के निर्देश पर हुसैनाबाद थाना अंतर्गत दंगवार OP पुलिस और बिहार के नबीनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद किया। पुलिस ने महुआ के साथ भट्टी को भी नष्ट कर दिया। सोन नदी के बीच डिला और ड्रम की जगह जमीन में गड्ढा खोदकर प्लास्टिक में जावा महुआ तैयार किया जा रहा था ताकि किसी को पता न चल सके। इन सब के बावजूद पुलिस टीम ने जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए जावा महुआ का भंडाफोड़ किया। कुल 50,000 किलो जावा महुआ, 2,000 किलो सूखा महुआ, 1,000 किलो गुड़ और 15 भट्टियां नष्ट कर दी। वहीं 100 लीटर निर्मित अवैध महुआ शराब को सोन नदी में बहती जलधारा में बहाकर नष्ट कर दिया गया। छापेमारी टीम को देख अवैध शराब निर्माण व बिक्री करने वाले पर धंधेबाज भाग गए। पलामू सीट पर इंडी गठबंधन में खींचतान, कांग्रेस बोली अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। राजद ने कहा चतरा और पलामू हमारा अधिकार।
झारखंड में कांग्रेस और राजद के बीच पलामू सीट को लेकर मामला अब भी फंसा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे को लेकर ऐलान नहीं किया है। उसके पीछे यह एक बड़ी वजह है। पलामू सीट पर राजद अपना हक जता रहा है, वहीं यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को रांची वापस लौटे। ठाकुर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने सीट को लेकर चर्चा की है। झारखंड में कांग्रेस के हिस्से 14 में से 7 सीटें आई है। 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 5 सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनी है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। AK-47 लेकर जंगल पहाड़ों में घूम रहे ASP, पुलिस जवानों में उत्साह तो ग्रामीणों को वोट देने के लिए किया जा रहा जागरूक। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्यालय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों के पुलिस अपना होमवर्क करने पर जुटी हुई है। इस मामले में राजधानी की पुलिस भी पीछे नहीं हट रही है। रांची के सीनियर SP चंदन सिन्हा और प्रभारी ग्रामीण SP सुमित अग्रवाल अपने हाथों में AK-47 लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और आम मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गिरिडीह के जुआ अड्डा पर पुलिस ने मारा छापा, 20,000 रुपए नकद समेत 5 हिरासत में। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के पोचरी गांव में चल रहे जुआ अड्डा पर बगोदर पुलिस ने छापामारी की। इस दौरान मौके पर से 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया है। साथ ही 20,000 रुपए नकद और बाइक जब्त की गई है। इस बाबत DOP सरिया बगोदर धनंजय कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र के पोचरी गाँव में एक स्थान पर जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद बगोदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापामारी की गई। पुलिस के पहुंचते ही सभा लोग भागने लगे, जिसके बाद बगोदर पुलिस ने खदेड़कर 5 लोगों को पकड़ा है। वहीं मौके पर से नगद 20,000 रुपए और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।